रात्रि क्लास चल रहा था 15 जनवरी 1968। तीसरे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि और धर्म वाले तो मुक्ति पाते हैं, मुक्ति धाम में जाते हैं, दुख दर्दों की दुनिया से मुक्ति हो जाती है, और तुमको तो जीवन मुक्ति के लिए तैयार कर देते हैं। किसको कहा तुमको? उनको नहीं कहा जो सन्मुख नहीं आते हैं, विमुख के विमुख ही रहते हैं, उनके लिए कहा जो सन्मुख आते हैं। तुमको जीवन मुक्ति मिलती है, जीवन में भी रहते हो, दुख दर्दों से सदा काल मुक्ति भी रहती है। देखो अब अपने अपने धर्म में आकर के जिनका जो पार्ट है वो आकर के अपना पार्ट बजाते हैं, और तुमको तो अपनी राजाई से काम है। अपनी राजाई माने ऐसी राजाई जो राजयोग से प्राप्त होती है, जो राजयोग का ज्ञान बाप आकर सिखाते हैं। तो उनको ये बात समझाए देना चाहिए। उनको माने किनको? उन धर्म पिताओं को ये बात समझाए देनी चाहिए क्या है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ऊंचते ऊंचे मनुष्य में प्रवेश करके है, हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके राजयोग सिखाते हैं। और वो राजयोग जिन्होंने सीखा है तो वो जन्म जन्मांतर की राजाई लेते हैं। वो बाप के द्वारा, ऊंचते ऊंच बाप के द्वारा दी हुई राजाई है। नीचे धर्म पे उनसे जो नीचे धर्म पिताएं हैं उनके द्वारा वो राजाई, राजयोग से राजाई नहीं मिलती। तो ये बात उनको समझाए देना चाहिए, क्योंकि यहां तक आते तो है ना कौन? बाप के पास आते तो हैं, लेकिन फिर बीच में ही वापस चले जाते। माने ये जो धर्म पिताएं हैं, पैगंबर हैं, कहे जाते हैं पैगंबर, तो वास्तव में वो बाप का पैगाम नहीं देते हैं कि बाप आया हुआ है विश्व की बादशाही देने के लिए, है राजयोग सिखाए रहा है, जिस राजयोग से राजाई प्राप्त होती है। तो अभी तो ये बच्चे समझते हैं कि ये प्रजा में तो आएंगी। कौन? जो आत्माएं आकर के चली जाती हैं वापस, वो भले राजा नहीं बनेंगे, प्रजा तो बनेंगे, प्रजा तो बन जाएंगे, स्वर्ग में तो आ जाएंगी। पर स्वर्ग में आने के लिए खुश होना चाहिए कि हाँ हम स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में देव आत्माओं की राजधानी होती है, और राजधानी में सब प्रकार के होते हैं। राजाएं भी होते हैं तो राज्य अधिकारी भी होते हैं, दास दासी भी होते हैं, तो प्रजा भी होती है। तो स्वर्ग में आएंगे, पर तुम अपना पुरुषार्थ तो थोड़ा करो ना, औरों को समझाने का पुरुषार्थ करो। तो ऐसे ऐसे बच्चों को थोड़ा सिखाओ घर में, जो यहाँ आए तो आकर के कुछ तो गद्दी पर बैठे हैं। कौन सी गद्दी?
तो बाप राजाई की गद्दी देते हैं, कुछ तो बैठे, नहीं तो यहाँ आने का क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। यहाँ आते हैं, बाप उनको क्या देखेगा है, क्या समझेगा? बाप को समझना चाहिए ना कि किस लिए आया है बाप, और हम बाप के पास किस लिए आए हैं। ये आए हुए हैं बाबा के पास, ये भी सर्विस कर सकते हैं। क्या सेवा है? बाप का पैगाम देने की सेवा कर सकते हैं। हमारा परिचय, हमारा परिचय देना है। हमारा क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा मेरा परिचय देना है? हाँ, क्योंकि शिव बाप ये नहीं कहते कि मुझे निराकार आत्मा का ही सिर्फ परिचय देना है। नहीं, क्या करना है? मैं निराकार आत्मा जिस मुकर्रर रथ में हीरो पाटधारी में प्रवेश करके है विश्व की बादशाही देता हूँ, जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा देता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ, तो हम दो हैं ना? आत्माएं दो हैं कि एक है? दो आत्माएं हैं। तो ऊंच ते ऊंच पाटधारी आत्माएं हैं ना, तो हमारा परिचय देना है, उनको बताना है कि ये परिचय क्या है? और वो परिचय की बात तो गीता में भी बताई है। क्या? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने ये शरीर है। जिस शरीर मुकर्रर रथ में शिव बाप आते हैं, उस शरीर का परिचय देना। किस रथ में आते हैं? अर्जुन का रथ मुकर्रर है ना, तो आते हैं, उसका परिचय देना है। और कौन आते हैं, उनका भी परिचय देना है। तो बेहद का बाप का परिचय देना है ना। दोनों ही बेहद के बाप है। वो निराकार आत्माओं का बाप है, और साकार जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, वो मनुष्य सृष्टि का, मनुष्यों का बाप है। तो परिचय देने के लिए अभी बेहद के बाप को याद करना है क्या? और दोनों बेहद के बाप है, आत्माओं का भी बेहद का बाप, उससे ऊंचा कोई आत्माओं का बाप होता ही नहीं। और मनुष्यों का भी बेहद का बाप, उससे ऊंचा कोई मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। क्या? कौन कहते हैं? मुझे एक को या दो को है? दो को, एक को। कौन एक है? एक शिव बाबा नहीं, शिव बाप नहीं। एक शिव बाप नहीं कह सकते, मुख से कहा जाता है ना। शिव बाप तो निराकार है, उनको मुख तो है ही नहीं, वो कैसे कहेंगे? तो वो साकार मुकर्रर रथ में आकर के कहते हैं, तुम मुझे याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। पावन देवताएं होते हैं ना, तो देवी देवता सनातन धर्म में आ जाएंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे, है 84 के चक्र को भी याद करेंगे, तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, रानी भी बन जाएंगे। तो थोड़ा ही अक्षर इन बच्चों को समझाते रहो। किन बच्चों को? जो यहाँ आते हैं उनको समझाते रहो, तो इनको खुशी का पारा चढ़ेगा। क्या खुशी का पारा चढ़ेगा? है कि मैं ऐसी नई दुनिया में जाते हैं
जहां यथा राजा रानी तथा सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे, समान होंगे, कि ऊंचे नीचे होंगे, बना सब आत्मिक स्थिति में होंगे या नहीं होंगे? सब आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। और जब ये देव आत्माएं आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, देवभान में आ जाते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, धर्म पिताओं के संग के रंग से, तो क्या होता है? खुशी का पारा चढ़ता है कि उतर जाता है? उतर जाता है। देखो, आत्माएं जब तक घर में रहती है ना, तो वो तो आत्मलोक है, वहां तो न सुख है न दुख है। फिर इस षष्ठी पर आते हैं तो बाल बच्चे, ये वो उछल नहीं आती है ऊपर की, क्या ऊपर की उछल माने परमधाम में, आत्मलोक में जो समान स्टेज में रहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, वो उछल आती है? फिर नहीं। नीचे की सृष्टि में आते हैं तो ढेर सारे संबंध देह के बन जाते हैं, तो उससे नीचे उतरने। ऐसे ऐसे बाहर वाले भी जो आते हैं, बाहर वाले कौन और अंदर वाले कौन? बाहर वाले माने जो विदेशी आते हैं, दूसरे धर्म के आते हैं, वो दूसरे धर्म वाले सब बाहर वाले ही हुए ना। हाँ, तो जो भी आते हैं प्रदर्शनी में, उनको बाप का परिचय देना है, वो गाया जाता है ना। बच्चे के आगे पूछते थे ना, ऋषियों मुनियों से पूछते थे कि रचयिता और रचना के आदि पर्यंत को जानते हो? तो वो नेति नीति करते आए कि हम उसके इति अंत को भी नहीं जानते और आदि को भी नहीं जानते। अब तुमको तो उनके आदि अंत का सारा पता चल गया। बस 2 अक्षर हैं, क्या? आदि कौन और अंत कौन? आदि नारायण को क्या कहेंगे? आदि, और फिर अंत भी कहेंगे ना। जो आदि सो अंत भी है। तो अभी तुम उनको समझाओ, है उनको क्या समझावेंगे? यही समझावेंगे कि तुम जो निराकारवादी हो, निराकार को ही मानते हो कि निराकार ही परमात्मा है, तो वो नास्तिक बन जाते हैं। किसी के ऊपर आस्था ही नहीं। निराकार के ऊपर आस्था माने क्या? निराकार के ऊपर विश्वास का मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं। निराकार जब तक साकार न बने, साकार मनुष्य सृष्टि में ना आवे और साकार मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों में प्रवेश करके पार्ट न बजावे, तो फिर वो पहचाना कैसे जाएगा? पहचाना जाएगा? नहीं पहचाना जा सकता। तो जब वो साकार में आते हैं तो तुमको साकार के ऊपर निश्चय विश्वास बैठता है। निराकार के ऊपर कैसे विश्वास बैठेगा? निराकार बिंदी बिंदी सारी आत्माएं ज्योति बिंदु है। पता चलेगा कौन सी आत्मा के ऊपर विश्वास है, कौन से ऊपर श्रद्धा विश्वास है, पता ही नहीं चलेगा। है तो नास्तिकों को भी आस्तिक बनाना है। जो निराकारवादी हैं वो हो गए नास्तिक, न जानने वाले। क्या कि आत्मा भी तो निराकार ही होती है ना। और निराकार आत्मा जब तक साकार शरीर धारण न करे तो उनको कोई पहचान सकता है? पहचानेगा नहीं। अज्ञानी कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी हुए। और तुम है अभी आस्तिक।
पहले तुम भी नास्तिक थे, नास्तिकों के संग में आकर के नास्तिक बने पड़े, अभी आस्तिक बने हो। अभी तुमने जान लिया ना कि वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप इस सृष्टि पर, साकार सृष्टि पर, साकार मनुष्य तन के सामने आकर के प्रवेश करके पाठ बजाता है। तो तुमने जान लिया है, ऊंच ते ऊंच निराकार आत्मा को भी जान लिया, ऊंच ते ऊंच साकार मनुष्य सृष्टि के साकार पाठधारी हीरो पाठधारी को भी जान लिया, तो आस्तिक हो गए। तो उनको भी बोलो, किनको? उन धर्म पिताओं को और उनके फॉलोअर्स को भी बोलो। क्या बोलो? कि वो तुम्हारा बाप है ना, है? तुम साकार शरीर के अंदर निराकार आत्मा दोनों का मेल है ना, तो तुम्हारा बाप भी कैसा होगा? साकार और निराकार का मेल ही होगा ना, तो तुम्हारा बाप है ना वो। अगर नहीं कहती हो तो फिर नास्तिक है, यानी बेहद के बाप को तुम नहीं जानती हो तो नास्तिक हो जाएंगे, जानते हो तो आस्तिक हो जाएंगे। तो उसको जानने से तुम उनके वारिस बन जाएंगे, न जानने से फिर किसके वारिस बनेंगे? है? ऊंचते ऊंच को नहीं जाना तो नीचे नीचे के वारिस बनेंगे ना। हाँ, नास्तिक है तो वो नास्तिक कैसे बनेंगे? है? कैसे बनते हैं? है? तो साकार और निराकार के भेद को नहीं जानते। निराकार आत्मा साकार के बगैर कैसे कार्य करेगी? तो उनको नास्तिक ही कहा जाता है, जो नहीं जानते, क्योंकि उनका कोई धनी धोरी है ही नहीं इस दुनिया में। तो अभी तुम अपने धनी क्या? धनी बाप, धनी पति, पतियों का पति, बापों का बाप। तो जो चाहिए सो उनको कहो। तुमको क्या अच्छा लगता है? तुमको पति अच्छा लगता है कि बाप अच्छा लगता है? जिनको वर्षा चाहिए वो कहेंगे हमें तो बाप अच्छा लगता है। जिनको सुख ही सुख चाहिए तो उनको क्या अच्छा लगता है? उनको पति अच्छा लगता है। तो हम परिचय देते हैं किसका? उस बेहद के बाप का, उस बेहद के पतियों के पति का परिचय देते हैं। तो परिचय दियो क्या? हाँ, कोशिश करके अच्छी तरह से परिचय देते रहो बाप का। हाँ, क्योंकि ये परिचय की बात किसी के पास है नहीं ना। है? तुम बच्चों ने परिचय अब जाना है, परिचय मिला है बेहद के बाप का, बेहद के पतियों का, पति का, तो तुम बच्चे ही परिचय दे सकते हो। वो विद्वान पंडिताचार्य ऋषि मुनि सन्यासी क्या करते हैं? वो तो नेति नेति कहते आए, हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो नास्तिक हुए ना। आस्था किसके ऊपर रखेंगे? तो जरूर कहेंगे हाँ हम अभी नास्तिक हैं। तो अभी इनको कहो, किनको? इन सन्यासियों को, है जो नेति नेति करते आए हैं, है क्या कहो? भाई पूछा गया था, आगे भी ऋषि मुनियों से पूछा गया था, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दो। तो कहते हैं नेति नेति, हम नहीं जानते। अब नहीं जानते हो ना, तो फिर उनको नास्तिक कहते हैं ना। अभी हम तो जानते हैं, सब जानते हैं, रचयिता बाप को भी जानते हैं, है जो ऊंच से ऊंच रचयिता बाप है, जिसका रचयिता कोई नहीं, हम उसको भी जानते हैं।
और जो उसके नीचे हैं अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के रचयिता, उनको भी हम जानते कि नहीं? उनको भी हम जानते। तो अभी हम सब कुछ जानते हैं, ऊंचते ऊंच से लेकर के और नीचते नीचे तक सबका परिचय हमको है। अरे बाप को जानते हैं, बाप के इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं, यानी रचयिता को भी जानते हैं और रचयिता की रचना को, रचना के आदि मध्यंत को भी, ड्यूरेशन को भी जानते हैं कि रचना का लंबे से लंबा जो काल है षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो कितना हो सकता है। कितना है काल? 5000 वर्ष है, तो हम जानते हैं। अरे हम तो अपने 84 के चक्र को भी जानते हैं। 84 की चक्र में कहां कहां कैसे कैसे पार्ट लिए वो हम जानते हैं और तुम नहीं जानते हो। तो आओ हम तुमको समझावे। तो ऐसे ऐसे जो वो समझ जावे कि इनको ज्ञान देने वाला तो जरूर फिर कोई ऊंचा है। क्या उनकी बुद्धि में ये आस्था बैठेगी ना कि ये जिनसे पढ़ाई पढ़ते हैं, जिससे वो जरूर कोई ऊंचा है। समझे? कोई भी मनुष्य इनको ज्ञान देने वाला है और सदगति देने वाला वो एक ही है। कौन? एक जिसकी अपनी सदगति हुई होगी वो ही दूसरों की सदगति करेगा, कि अपनी सदगति नहीं हुई होगी तो दूसरों की करेगा? है? कहते तो है सिख भी सबका सदगति जाता है। तो सदगति तो वो ही कही जाती है कि शरीर में रहे और सुख ही सुख भोगे, दुख न भोगे। तो वो एक ही सदगति दाता है जिसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा, ये किस दुनिया की बात है? आत्मलोक की बात तो हो नहीं सकती है? वहां तो सब आत्मा आत्मा, भाई भाई। लेकिन इस सृष्टि की बात है, यहां ऊंच और नीच का सवाल होता है। तो वो ऊंचे ते ऊंचा का कैसे है? वो ऊंचे ते ऊंचा इसलिए है कि वो जिससे पढ़ाई पढ़ता है उसके समान बन जाता है, 100% समान। किससे पढ़ाई पढ़ता है? शिव बाबा से पढ़ाई पढ़ता है, शिव बाप से पढ़ाई पढ़ता है। बाप कैसे पढ़ाएगा? बाप तो ज्योति बिंदु आत्मा, आत्माओं का बाप है। फट बदल जाते। अरे टिके रहो ना। ज्ञान बाबा से लेगा कि बाप से लेगा? हाँ, ज्ञान सूर्य जो है वो तो ऊंचे ऊंचे ज्ञान सूर्य जिसे कहा जाता है वो तो निराकार है। वो निराकार जब साकार सृष्टि पर आता है तो जिसको भी ज्ञान देता है, जैसे गीता में लिखा है मैं आता हूं तो मैं किसको ज्ञान देता हूं? ये राजयोग मैंने विवस्वत को सिखाया था। विवस्वत माने ज्ञान सूर्य। तो मैं ज्ञान सूर्य हूं तो क्या बनाता हूं? जिसको बनाता हूं वो भी ज्ञान का सूर्य है इस सृष्टि पर। तो और कोई मनुष्य ज्ञान देने वाला नहीं है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्या? एक के सिवाय एक ही सदगति दाता है जिसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। और वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कैसे बनता है? जितने भी धर्म पिता हैं उन सब ने निराकार को याद किया या साकार को याद किया है? किसको याद किया? सब निराकार को याद किया। अच्छा,
सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो इतने ग्रेट फादर्स बन जाएंगे? है? हाँ, ऊंचते ऊंचे है सच्ची रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी, वो पहले तो ये पहचानता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो गीता में लिखा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, हे अर्जुन ये जो तेरा शरीर है वो क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? धर्म युद्ध का क्षेत्र, सत्य और असत्य का क्षेत्र है। सत्य असत्य में झूठ, झूठ और सच्चे में लड़ाई होती है कि नहीं? तो ये शरीर रूपी रथ में जो धर्मों का युद्ध हो रहा है उसमें सच्चा धर्म पिता कौन है? धर्म के स्थापन करने वाला अव्वल नंबर होगा ना। तो जो अव्वल नंबर है वो साकारी होगा या निराकारी होगा, या निराकार साकार दोनों का मेल होगा? है? निराकार साकार दोनों का मेल होगा ना, तभी तो अव्वल नंबर कहा जाएगा। दूसरों से टैली किया गया ना। हाँ? मुसलमान कहते भी अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा। अल्लाह अव्वल दीन ने आकर के ऊंचते ऊंच धर्म स्थापन किया, पैराडाइज स्थापन किया है, जन्नत स्थापन की। मुसलमान भी जन्नत को मानते हैं, है देवताओं के स्थान को, और अंग्रेज लोग भी मानते हैं। तो बहुत सिंपल बातें हैं समझने की और समझाने की, एकदम सिंपल। क्योंकि फिर भी तो बच्चे हैं ना, है बच्चा बुद्धि होते हैं, तो उनको सिंपल सिंपल समझाना चाहिए, है या एकदम गहरी गहरी बातें समझाएंगे? हाँ, बाकी बताना है कि बच्चे मौत तो सिर पर सवार है ही सबको, और जल्दी नहीं समझते हैं तो फिर कैसे समझेंगे? है? तो बाप कहते हैं आर से पहले मार। है? आर माने आराई लगाना, उससे पहले मारना शुरू कर देंगे? नहीं, ना अराई लगाएंगे ना मारेंगे, क्या करेंगे? प्यार देंगे। तो बड़े लंबे समय तक आकर के प्यार देते हैं बच्चों को। बच्चे हैं ना आत्मा रूपी शिव बाप के, तो प्यार ही देंगे ना, बहुत प्यार देते हैं। हाँ, कैसे प्यार देते हैं? बिंदी कैसे प्यार देगी? तो कहते हैं जो प्यार का सागर है ना, गहरा है तो उथला है। हाँ, गहरा है ना, ज्ञान की गहराई उसमें बहुत होती है, किसी ने पार पाया उसकी गहराई का। हाँ, तो ऐसा ज्ञान जल का सागर है जिसकी गहराई का पार दुनिया में किसी ने आज तक नहीं पाया कि कितना गहरा है। हाँ, तो फिर बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा हुआ ना वो। हाँ, तो बताया कि मौत तो सबके ऊपर सवार है, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे मध्यम बच्चा हो, चाहे छोटे बच्चे हो, सबको मरना है कि नहीं मरना है? सबको मरना। बड़े बच्चे को मरना है? हाँ, बड़े बच्चे के लिए भी बताया कि जो यहाँ देहवान को छोड़ेंगे, अपन को आत्मा समझेंगे, आत्म की स्मृति में ही रहेंगे निरंतर, तो उनमें भी नंबरवार हैं। वो अव्वल नंबर होगा निरंतर याद करने वाला, तो उसके लिए बताया कि वो बच्चा बुद्धि बना रहेगा उस समय जब निरंतर याद में स्थिर हो जाएगा, कि समझदार हो जाएगा? समझदार हो जाएगा ना। तो बताया मौत तो उसको भी छोड़ेगी नहीं। अब वो बेहद की मौत मरे या हद की मौत मरे। हद की मौत होती है देह से, और बेहद की मौत देह को त्याग दो मन बुद्धि से। तो क्या कहेंगे, बेहद की मौत या हद की मौत? बेहद की मौत है। तो मौत तो सबके ऊपर सवार है, चाहे देह की मौत से मरो और चाहे
बेहद की मौत, देह की स्मृति को याद करना छोड़ दो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, उसमें फिर नंबरवार है। अगर उनको ये लक्ष्य होगा, क्या समझने वालों को, कि भाई मरना तो सबको है, चाहे देह से मरो और चाहे देह की स्मृति को छोड़ दो, निरंतर आत्मिक स्मृति में रहो, आत्मा के बाप को याद करोगे तो आत्मिक स्मृति में जल्दी टिक जाओगे। बाप से तो ताकत मिलेगी ना, जिसका संग करेंगे उसका रंग लगेगा ना। तो आत्माओं का बाप है ही निराकार, तो निराकार की ताकत मिलेगी ना, तो स्थिर हो जाएंगे आत्मिक स्थिति में जल्दी। तो बाप को याद करते होंगे तभी भी जबकि कोई शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है तो कहते हैं हाय राम, हे भगवान। नहीं, हाय राम की बात नहीं। हाय राम कब करेंगे? शरीर से लगाव है तो हाय राम करेंगे, हाय हाय निकलेगा। और आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए तो फिर हाय हाय निकलेगा नहीं, फिर तो आत्मा को अपने जन्मों का ज्ञान होगा ना। बीज रूप स्टेज में टिकेंगे तो बीज जो है विस्तार के स्वरूप को जानेगा नहीं। तो बताया उस समय में ये समझ करके, जब कोई समझाते हैं ना तो पहले खुद समझ करके फिर शिव बाबा का परिचय दो। खुद ही नहीं समझा है कि शिव क्या है और बाबा क्या है तो दूसरों को पूरा समझा सकेंगे? खुद बुद्धि में बैठा हुआ है तथाकथित कम कला के जो कमकुरी के ब्राह्मण हैं, उनकी तरह बुद्धि में बैठा हुआ वो निराकार है। क्या समझते हैं? शिव क्या है? निराकार है। तो शिव निराकार आत्माओं का बाप है या बाबा है? बाबा है? नहीं, वो तो आत्माओं का बाप ही हुआ ना। वो आत्माओं का बाप जब तक शरीरधारी में प्रवेश न करे तब तक दूसरे कोई भी संबंध जोड़ किसी के साथ नहीं सकता। दूसरे संबंध बनते ही तब हैं जब शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। आत्मलोक में ढेर सारे संबंध होते हैं? नहीं, आत्मलोक में क्या संबंध? आत्मा भाई दूसरे कोई संबंध नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्माएं आती हैं तो ढेर के ढेर संबंध बनते हैं। तो हाय शिव बाबा कब कहेंगे? जब देह की याद रहेगी तो देह का लगाव आएगा, देह के संबंधी याद आएंगे, देह छूटेगी तो हाय राम कहेंगे। भले शिव बाबा कहें तो भी बहुत अच्छा है, क्या कम से कम मुख से तो निकले। क्या शिव बाबा है तो शिव बाबा मुख से निकलेगा। शिव बाबा इस सृष्टि पर आया है कि नहीं है? तो जब मुख से बुलाएंगे शिव बाबा तो बाबा के पास इस दुनिया में होने के कारण आवाज जाएगी या नहीं जाएगी? बाबा कहते तुम मुझे याद करो, मैं फौरन हाजिर हो जाता हूं। कौन हाजिर हो जाता? शिव बाप या शिव बाबा? कौन हाजिर हो जाते? हाजिर शिव बाबा हाजिर हो जाते। तो बहुत अच्छा है शिव बाबा मुख से निकले। क्योंकि शिव का परिचय तो मिल गया ना, तो मुख से शिव बाबा निकले तो फिर बहुत अच्छी बात है। मुख से भी तो निकले, चलो बुद्धि से उतना याद नहीं आता है तो वाचा से ही निकले शिव बाबा। तो शिव बाबा के पास आवा, क्यों पहचान लिया ना, जान लिया ना कि वो निराकार शिव जो है वो साकार मनुष्य तन में आकर के ही बाबा बनता है। सारे संबंध भी बनते हैं, जो संबंध से तुम्हें याद करो वही संबंध की प्राप्ति तुमको हो जाएगी। ओम शांति।